स्टार्ट। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशन देखा था। बहुत सारे बच्चों ने इसको देख लिया था, लेकिन कुछ बच्चे जो कि कल कॉपी जमा करने आ गए थे तो वो देख नहीं पाए थे। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ, क्योंकि कल तो बैटरी ही लो हो गई थी, इसके वजह से मोबाइल ऑफ हो गया था। तो आज हम लोग मेंसुरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में जाना था। पेरीमीटर क्या होता है भैया? तो पेरीमीटर होता है, कोई बताएगा मुझे पेरीमीटर? सम ऑफ द साइड्स, हाँ, कह सकते हैं हम लोग कि सम ऑफ द साइड्स जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर। किसी भी फिगर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो, कोई किसी तरह का फिगर हो, हम एक सिंपली क्या करते हैं, उनके साइड्स का सम कर देते हैं एंड वी विल गेट द पेरीमीटर। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, अभी इसमें कुछ मैं बोल नहीं रहा हूं, कैसा भी ट्रायंगल है, हमने नाम देना सीख लिया है कि वर्टेक्स का नाम दे दिया जाता है ए बी सी। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऐसा फिगर है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कुछ एक ऐसा फिगर ये है। ओके, उसके बाद एक्स वाई जेड, और ये मान लो जैसे टी। ठीक, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हैं। अब इस सब फिगर में अगर मैं बोलता हूं पेरीमीटर निकालने के लिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस साइड का सम, ये कितना इसका लेंथ है, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है ये हम लोग इसका लेंथ ले लेंगे। ओके, तो भाई लेंथ इस एक साइड का, फिर इस साइड का, फिर इस साइड का, हम लोग तीनों साइड के लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। उसी तरीके से इस फिगर में इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ, इससे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। इस फिगर में सेम उसी तरीके से इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ और साइड ZT का लेंथ और साइड XT का लेंथ, ये सब मिला करके ऐड करके हमें इस फिगर का भी पेरीमीटर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर कुछ ऐसे भी फिगर होते हैं जिनका हमने फॉर्मूला निकाला था पेरीमीटर का, हम डायरेक्ट उनके लेंथ को ऐड कर ना करके हम क्या कर रहे थे कि हम उसका डायरेक्ट हमने कुछ फॉर्मूला निकाला था। और क्या वो फॉर्मूला था भाई? तो सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर ट्रायंगल की बात हो, और उसमें कैसे ट्रायंगल की बात हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। कैसे ट्रायंगल? इक्विलैटरल। तो भाई अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होती है तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कह दे कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या, जैसे ही बोल दे कि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब हो गया कि इसके साइड्स जो हैं वो सब के सब क्या है, बराबर है। सारे जो हैं वो सेम मेजर के साइड्स हैं, सारे सेम लेंथ के साइड हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो AC भी कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर का, और BC भी कितने का होगा, 2 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया बताइए कि इस साइड का, इस ट्रायंगल का आप पेरीमीटर निकालिए, तो आप लोग लिखेंगे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या, क्या होगा भाई? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है कि नहीं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी का लेंथ कितना है, 2, बी सी का लेंथ कितना है, 2, फिर सी ए का लेंथ कितना है, 2। तो भाई 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहां से हम गौर कर रहे हैं कि भाई कंटिन्यूअस रिपीटिशन ऑफ एडिशन है, यानी 2 2 2 3 बार है, तो 2 2 2 3 बार जोड़ने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स 2 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग इससे ये भी चीज निकाल लेते हैं कि 3 टाइम्स 2। अब ये 2 यहां है क्या, 2 यहां क्या है, साइड है ना, तो बस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स साइड्स, 3 टाइम्स साइड, 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड का मतलब आपके समझ में आ गया होगा क्लियरली कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा और कोई ट्रायंगल में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा। ठीक है, तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या चीजें होंगी भाई,
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक तीनों साइड जो होता है ट्रायंगल का वो इक्वल होगा, इसलिए भैया हमने 3 इंटू साइड ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। यानी कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं भी आ जाए कि पेरीमीटर दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका आप पेरीमीटर निकालिए तो तुरंत आप क्या कर देंगे 3 इंटू साइड। बताइए किसी को इसमें यहां तक कोई दिक्कत है? ओके तो भाई 3 इंटू साइड हमें पता चल गया कि ये पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कब ये 3 इंटू साइड होगा? जब बात दिया रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये याद रखिएगा, बार बार इसीलिए वर्ड यूज कर रहा हूं। अच्छा भैया अब आते हैं हम लोग रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल अगर दिया रहता है तो भाई रेक्टेंगल कहते किसको है? तो ऐसा फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऐसा फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब अपोजिट साइड्स की बात होगी भाई, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, एक साइड अगर ये हुआ तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा? ये होगा। तो अगर मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई? सी और डी, ठीक है, ए बी और सी डी, और इसके अपोजिट साइड एक ये एडी साइड है तो इसके अपोजिट क्या है? बीसी साइड है। तो हमें पता है कि अगर ये रेक्टेंगल है इसका मतलब कि इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। यानी अगर मान लेते हैं अगर ये 5 मीटर का साइड है तो ये भी क्या होगा? 5 मीटर का साइड होगा। अगर ये 2 मीटर का साइड है तो ये भी क्या होगा? 2 मीटर का साइड होगा। अच्छा अब अगर कोई भी फिगर का पेरीमीटर निकालना, हमारा बेस क्या है पेरीमीटर निकालने का? बेस निकालने का पेरीमीटर का यही है कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पहले हम उसी काम को करते हैं, ठीक है। तो हम जरा ये नंबर ना लिख करके, यहां पे हम ये लिख दे रहे हैं, रुक जाइए, वेरिएबल्स लिख दे रहे हैं। भाई कोई भी रेक्टेंगल जो वो कितने भी लेंथ का हो सकता है, इसमें कोई बाध्यता तो है नहीं कि 5 ही मीटर और 2 ही मीटर का होगा। तो भाई रेक्टेंगल में क्या है? ये वाला पार्ट, ये CD और AB वाला पार्ट क्या कहलाता है? लेंथ कहलाता है। तो हम इसको स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर ये l है तो ये भी l होगा, ऊपर वाला सेम लेंथ का। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बताइए आप मेरे को। अगर ये l लेंथ का है तो ये भी l लेंथ का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये ब्रेथ है, ब्रेथ, ये अगर ब्रेथ है तो भाई ये बी लेंथ का ब्रेथ है तो भाई ये भी बी का ही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर आपसे कोई कहता है कि भैया इस सिंपली इस फिगर का आप पेरीमीटर निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कि भाई कि पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी क्या होगा भाई? तो भाई हमें दिख रहा है एक एल प्लस एक बी प्लस फिर से एक एल दिखा, फिर प्लस बी। हम सिंपली इस तरीके से कर देंगे। यहां हमें दिखाई दे रहा है कि एल एल 2 बार है, प्लस में है तो 2l हो गया प्लस 2b। एल्जेब्रिक एडिशन आप लोग अच्छे से जानते हैं वेरिएबल का। तो भाई ये हमें निकल के आ गया 2l प्लस 2b। अब हमने आपको कल बताया था अगर कोई चीज कॉमन होती है, दोनों में होती है, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लेंगे मतलब यहां से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर हमें यहां ब्रैकेट लगाना होगा। तो यहां क्या बच जाएगा? जब 2 हटा लिए एल के पास से तो क्या बचेगा? सिर्फ एल बच जाएगा। प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, फिर 2 बी से भी 2 हटा लिए तो क्या बच जाएगा? सिर्फ बी बच जाएगा। यानी हमें फॉर्मूला निकाल, अब देखिए तो जरा, ये 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2l हो जाएगा प्लस फिर से 2b हो जाएगा। यानी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं यहां पे ये चीज? जल्दी से बताइए। ओके ओके, तो भाई हमें पता चल गया कि पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी क्या आ गया? 2 इंटू एल प्लस बी। यानी कि अगर दुनिया में कोई भी रेक्टेंगल हो, हमें बार बार उसके साइड को जोड़ने का जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे? दो साइड का सम करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब यही ना हुआ कि एल प्लस बी, उसके लेंथ क्या करेंगे? उसके लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो बात होती है, यही चीज लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी। यहां इंटू का साइन नहीं है, साइन छिपा हुआ है मल्टीप्लाई का। बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं? यानी हमें पता चला रेक्टेंगल का पेरीमीटर वह होगा, क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। यहां एल क्या है? लेंथ है, बी क्या है? ब्रेथ है। क्लियर है? बोलिए। ओके, तो भाई हमें पता चल गया रेक्टेंगल के भी बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी पता चल गया। अब जरा हम स्क्वायर के पास आते हैं। स्क्वायर जरा देखिए तो स्क्वायर का क्या डेफिनेशन होता है? ऐसा क्लोज्ड फिगर, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसका की सभी साइड बराबर हो।
जिसका कि सभी साइड बराबर हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा रेक्टेंगल हो जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो, बराबर हो सकता है कि नहीं, उसको कह सकते हैं कि नहीं कि भाई लेंथ भी बराबर हो, लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या हो, बराबर हो। अब जरा यहां देखिए, तो यहां अगर लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ हो जाएगा, होगा कि नहीं, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ बराबर है, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। तो अगर ब्रेथ और लेंथ बराबर है तो हम लेंथ के जगह पे ब्रेथ या ब्रेथ के जगह पे लेंथ कुछ भी लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये भी ये जो ब्रेथ है ये भी लेंथ हो गया, और ये भी ब्रेथ है ये भी लेंथ हो गया, यानी सब लेंथ हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए किसको यहां पे दिक्कत हुआ क्या। स्क्वायर का केस बता रहा हूं अभी मैं आपको, कोई है जिसको कोई दिक्कत हुआ यहां पे। कोई नहीं, ठीक है। तो भाई हमें पता चला स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके पास क्या है भाई, लेंथ और ब्रेथ क्या है, बराबर हो गए। बात समझ में आया कि नहीं। अगर किसी भी क्लोज साइडेड फोर फिगर का फोर साइड फोर साइडेड क्लोज फिगर का लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और एक और कंडीशन है जो, चूंकि अभी तक हम आपको एंगल वाला बात नहीं पढ़ाए हैं इसलिए अभी ये सब नहीं बता रहे हैं कि 90 डिग्री भी होता है इन दोनों में। अभी हम फिलहाल आपको नहीं बताए हैं ये एंगल्स वाला, तो जब एंगल वाला बताएंगे तो उस वक्त भी ये चीज डिटेल कर देंगे। ठीक है, तो भाई हमें पता चला कि भाई लेंथ और ब्रेथ बराबर है, यानी अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, यानी कि स्क्वायर एक ऐसा क्लोज फिगर है फोर साइडेड जिसके कि सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसके कि सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई सिंपली अगर किसी भी दुनिया में कोई भी फिगर है अगर उसका हमको निकालना है पेरीमीटर, तो हम सिंपली उसके साइड्स को जोड़ देते हैं। तो भाई एक दो तीन चार, चारों साइड्स को जोड़ देंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या हो जाएगा भाई, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, एल प्लस एल प्लस एल, यानी कितने है भाई, एल है 4L हो गया, 4L। एल यहां क्या बताता है भाई, तो एल यहां बता रहा है साइड को, तो भाई 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। बताइए क्लियर समझ में आया कि नहीं, बोलिए। किसी को कोई यहां तकलीफ है, यहां तक में किसी को भी कोई तकलीफ है तो बताइए। देखिए हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो गया भाई, कितना होगा कोई बता देगा मुझे, 3 इंटू साइड। ठीक है, उसके बाद पहला है ये, दूसरा क्या निकाला हमने कि ऑफ पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, एल क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। बोलिए यही तीन चीज है। अगर कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी तो 3 इंटू साइड कर देंगे, अगर कभी रेक्टेंगल की बात होगी तो 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे, अगर कभी स्क्वायर की बात होगी तो 4 इंटू साइड कर देंगे। बस ये पेरीमीटर की बात है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल द साइड्स। कभी भी साइड बोल दे, बाउंड्री बोल दे, या कह दे कि एक ऐसा फील्ड है जिसके चारों तरफ हमें बाउंड्री पे तार लगाना है, तो भाई बाउंड्री पे कभी भी कुछ भी लगाने का बात होगा तो वहां हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। ये क्लियर, इतना समझ में आ गया कि नहीं आपके, बोलिए किसी को यहां तक में दिक्कत। अब अगर ऐसा छोड़ करके कोई और फिगर उठपटांग सा दे देता है और उसका पेरीमीटर आपको निकालने के लिए पूछ देता है तो सिंपली आप वहां पे क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स कर देंगे। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई और छोड़ करके फिगर है तो वहां पे आप सम ऑफ ऑल द साइड कर सकते हैं। क्लियर, बोलिए। जैसे अगर ऐसे कोई फिगर दे दे, मान लीजिए
ऐसे दे दे, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर दे दे, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो ये आपका निकल, क्योंकि ये ना रेक्टेंगल है ना ट्राइंगल है, कुछ भी नहीं है, तो भाई यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप ट्राइंगल रेक्टेंगल के फॉर्म में बना सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, या सिंपली आप क्या करेंगे, साइड्स को जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना? ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। ठीक, अब 1 सेकेंड रुकिएगा।